नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। उत्तर प्रदेश के कानपुर समेत आसपास के शहरों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि यूपी के कानपुर समेत आसपास के शहरों में आने वाले 5 दिनों तक सर्दी का सितम जारी रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में 59 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं लखनऊ, कानपुर समेत 29 जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की माने तो लगभग 15 जिलों में शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में जाड़ा और बढ़ सकता है। विभाग की माने तो 5 दिनों तक घना कोहरा पड़ने के साथ ही कुछ इलाकों में शीतलहर चलेगी। कड़ाके की सर्दी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भीषण ठंड के कारण लोग घर में दुबक कर बैठने पर मजबूर हैं। वहीं कई जिलों में कड़ाके की सर्दी को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग में परिवर्तन किया गया। दिल्ली और कानपुर मंडल समेत उत्तरी मैदान इलाकों के अधिकांश हिस्सों में 2 और 3 जनवरी के बाद शीतलहर शुरू होने की संभावना है। और ठंडी का सितम किस तरीके से उत्तर प्रदेश में छाया हुआ है, इसकी जानकारी हमारे तमाम सहयोगी देंगे। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। लखनऊ से फिलहाल हमारे सहयोगी घनश्याम जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। घनश्याम, लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो वहां पर काफी ज्यादा ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। अभी कुछ समय पहले 8 डिग्री तक तापमान चला गया था और यह भी सुनने को मिल रहा है कि अब शीतलहर भी चलेगी। घना कोहरा है, एक्सीडेंट की संभावना बढ़ गई, छुटपुट एक्सीडेंट की खबरें भी सामने आई। क्या स्थिति है वहां पर? बिल्कुल निश्चित तौर पे ऋषभ, उत्तर प्रदेश में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें जिला लखनऊ भी है, यानी राजधानी लखनऊ भी इसके चपेट में है। और या टेम्परेचर की बात करें तो पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो लगातार टेम्परेचर डाउन की तरफ जा रहा है, टेम्परेचर लो हो रहा है। यहाँ पे रात में टेम्परेचर ये 7 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और दिन में जो तकरीबन कम से कम दोपहर में जब धूप निकलती थी तो दोपहर में धूप के चलते थोड़ी सी राहत जरूर मिलती थी, लेकिन राहत का अब वो भी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि धूप दोपहर में जो निकलती थी काफी देर तक, लगभग अगर कल इस साल का पहला दिन था, 1 जनवरी था, कल दोपहर में महज 1 घंटे तक थोड़ा सा धूप रहा। उसके बाद भी ठिठुरन जो कल की लगभग 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं चलती रही, जिसके चलते ठिठुरन बढ़ी रही। हालांकि हवा चलने के चलते शीतलहर पे थोड़ा सा काबू था। आज वही बात करें तो ऋषभ, मैं बता दूं कि आज हवा का जो स्पीड है वो काफी तेज है, तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तो शीतलहर का असर थोड़ा सा कम है, लेकिन ठिठुरन और गलन बढ़ा दी है और अभी लगातार टेम्परेचर डाउन की तरफ जा रहा है। 8 बज रहा है और अभी सवेरे तक ये टेम्परेचर जाते जाते जो है ये अभी 14 डिग्री सेल्सियस के तापमान है, लेकिन उसके बाद रात की अगर बात करें तो अगर यही जो है 7 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी कारण अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो कानपुर है, झांसी है और आगरा जैसे जो क्षेत्र है उस परिक्षेत्र में रात का जो मथुरा भी है उसमें शामिल है। रात में जो टेम्परेचर है पहले ही जो 25 दिसंबर के बाद से, पिछले साल 25 दिसंबर के बाद से लगातार डाउन हो रहा है। 4 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ा सा रुका हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जहां पे 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान लुढ़क करके पहुंच गया है। वहां पे ठंडी और जो है ठिठुरन बढ़ गई है और वहां पे जो एहतियात के तौर पे सरकार भी काम कर रही है। रैन बसेरों को, ठीक है घनश्याम, सरकार भी काम कर रही है और सरकार भी चौकन्नी है। बारिश आने के पहले भी सरकार द्वारा तमाम तरीके के दावे और वादे किए जाते हैं, तैयारी भी की जाती है। हालांकि जानकारी और भी लेंगे आपके पास, वापस से आऊंगा घनश्याम। गोरखपुर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, रुद्र प्रताप। गोरखपुर, योगी आदित्यनाथ जहां से आते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आदेश भी उन्होंने जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर सोता हुआ ठंड में ना दिखाई दे। जरा स्थिति बताइए, रैन बसेरों की क्या स्थिति की गई है, अलाव की क्या स्थिति की गई, क्योंकि गोरखपुर में भी अच्छी खासी ठंड पड़ती है। जी बिल्कुल ऋषभ, हम आपको बता दें कि गोरखपुर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अधिकतम तापमान जो है 20.7 डिग्री है और न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री है। और हालांकि आपने जो अभी बात किया कि मुख्यमंत्री का जिला है, हालांकि जिला प्रशासन और प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद है कि जगह जगह पे जो रोड पे लोग सोते थे उनको रैन बसेरों में सुलाया जाए और जगह जगह पे अलाव की व्यवस्था की जाए। लेकिन ये सिर्फ एक कागजी रूप में ही है कि अलाव की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन ऐसा
गोरखपुर में कहीं नहीं है कि मतलब जहाँ अलाव की व्यवस्था देखी जाए वो बस कागजी रूप में है, और जगह जगह पे रोडों पे लोग सो रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कुछ ही दिन पहले जो है रन बसेरे का औचक निरीक्षण भी किया था, लेकिन उस समय आनंद फानंद में जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी दिखा दी थी उनको। उसके बाद लेकिन फिर से वही स्थिति जो है बन गई है गोरखपुर में, जगह जगह पे रोडों पे लोग सो रहे हैं जी। लेकिन रुद्र प्रताप, इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ऐलान भी किया था कि गरीबों को कंबल बांटे जाए। 5 लाख कंबल बांटने की स्थिति भी सामने आई थी, हालांकि 86,000 बांटे जा चुके हैं। अलाव की स्थिति भी करने की बातचीत सामने आई थी। रैन बसेरों को व्यवस्थित किया जा रहा है और हजारों की संख्या में लोग वहां पर आके रुक सके, ऐसी भी व्यवस्था की जा रही है। उसकी क्या व्यवस्था है? जी बिल्कुल, हम अभी हरीश साहब आपको बताया कि जो है सिर्फ ये एक कागजी रूप में दिखाया जाता है कि अलाव की व्यवस्था की गई है, लोगों को रैन बसेरों में शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर हम एक दिन हकीकत अगर जाने तो अगर रोड पे अगर 12 बजे निकल जाए तो रोड के किनारे लोग जो है सोए हुए मिलेंगे आपको। स्टेशन के किनारे लोग झोपड़ियां डाल के जो है अभी तो रुद्र प्रताप, अगर बात कहें, अगर जमीनी हकीकत बिल्कुल इससे उलट है तो यह गलत नहीं होगा। और गोरखपुर, जहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं, अगर वहां पर यह स्थिति है तो गांव कूचों की, तहसील कस्बों की क्या स्थिति होगी, ये सोचने वाली बात है। बने रही रुद्र हमारे साथ। लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए, जरा उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। घनश्याम, आपके पीछे मैं देख पा रहा हूं सड़क चल रही है, लेकिन वहां धुंध भी दिखाई दे रही है। अगर संभव है तो जरा कैमरा मैन से कहिएगा पीछे का दृश्य दिखाने की कोशिश करें, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से धुंध पड़ रही है, और जरा यह भी बताएं कि ट्रैफिक की क्या स्थिति है। बिल्कुल, मैं निश्चित तौर पे अपने कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा ये तस्वीरें दिखाएं कि ये वो चौराहा है, 1090 चौराहा है, और यहाँ पे लोग, ये सबसे व्यस्ततम चौराहा है क्योंकि ये लखनऊ को बाहर से भी जोड़ती है, गोरखपुर से जोड़ती है। फैजाबाद रोड इसे कहते हैं, यानी अयोध्या रोड इसे कहते हैं। अयोध्या भी यही रास्ता जाता है। ये सबसे व्यस्ततम चौराहा है। अब कि आंधी पानी आ जाए या फिर किसी भी आपदा के वक्त भी ये सुनसान नहीं होता है। आज ये जो भीड़ दिख रही है आपको, ये ट्रैफिक दिख रही है, ये सोचिए कि ये सबसे व्यस्ततम चौराहे के बावजूद ये 5% भीड़ है। यहाँ पे एकदम जाम लगा होता है। इस स्थिति में कम लोग चल रहे हैं। हालांकि अभी 8 बज रहा है, लोग ऑफिस से या फिर अपने काम निपटा के जा रहे हैं। पूरी तरीके से बहुत कम दूरी पे ही, थोड़े दूरी पे ही बहुत सारे गगनचुंबी इमारतें हैं, लेकिन वो तस्वीरों में वो नहीं आ पाएंगे वो, क्योंकि यहाँ पे धुंध इसी वक्त से। अच्छा घनश्याम, जरा ये भी जानकारी दीजिए, जैसे रुद्र प्रताप बता रहे थे कि गोरखपुर में तो स्थिति बिल्कुल कागजी कार्रवाई तक ही सीमित है, कागज तक ही सीमित है सारी चीजें। अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है, लोग सड़क किनारे झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, वहां की क्या स्थिति? क्या वाकई वहां पर भी ऐसी यही हाल है? क्योंकि 5 लाख कंबल बांटे जाने हैं, 86,000 बांटे जा चुके हैं। देखिए, निश्चित तौर पे ये सबसे अहम है कि 5 लाख कंबल बांटना। जनसंख्या 23 करोड़ है उत्तर प्रदेश की, जिसमें से एक बड़ा तबका खुले आसमान में सोता है। यहाँ पे सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग भी शरण लिए होते हैं, जो रोड पे होते हैं। बहुत सारे तमाम मजदूर होते हैं, बहुत सारे रिक्शे वाले होते हैं, तमाम तरीके के जो बेगर होते हैं, भिखारी होते हैं, वो भी सड़कों पे होते हैं। इसके बावजूद अभी तक नगर निगम ने अलाव की व्यवस्था नहीं की है। बहुत सारे ऐसे पुलिस चौकी है जहां पे पहले से ही दिशा निर्देशित होती है कि जहां पे पुलिसकर्मी हो, जहां पे स्वास्थ्य विभाग हो, यानी अस्पताल हो, वहां पे जहां पे कुछ सरकारी कर्मचारी या फिर इस तरीके से बेगर और फिर आम जनमानस लोग इकट्ठा हो, उनकी मजबूरी हो, ड्यूटी हो या फिर उनका रहने की मजबूरी है, वहां पे अलाव की व्यवस्था हो। आज 2 जनवरी है, लगातार टेम्परेचर डाउन जा रहा है, लगातार नीचे की तरफ जो है टेम्परेचर जा रहा है, ठिठुरन बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद नगर निगम के कान पे जू नहीं रेंग रहा है और यहाँ की भी परिस्थितियां अच्छी नहीं है अलाव को लेकर के। हालांकि अगर रैन बसेरों की बात करें तो रैन बसेरों में अलर्ट किया गया है। कुछ रैन बसेरे तो सरकार की तरफ से पूरी तरीके से चलाई जा रही है। बहुत सारे ऐसे रैन बसेरे हैं जो काफी एनजीओ होते हैं, काफी जो लोग होते हैं जो स्वेच्छा से चलाते हैं, वो लोग चला रहे हैं। तो रैन बसेरों की स्थिति तो अच्छी है। हालांकि वहां पे भीड़ एकाएक जो 25 दिसंबर के बाद वहां की भीड़ बढ़ रही है। लेकिन अगर अलाव की बात करें, तत्कालिक रूप से अगर किसी को राहत लेना हो, कहीं जा रहा है, तो अलाव अभी पूरे लखनऊ में नहीं दिखेगी, ऐसे कहीं पर भी नहीं दिखेगी। हाँ, तो अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है घनश्याम, क्योंकि कुछ लोग हैं जो घर नहीं जा सकते हैं, जो घर में नहीं रहते हैं, वो रैन बसेरे में रहते हैं या फिर झोपड़ी बनाकर सड़क किनारे रहते हैं। ऐसे में उनके लिए अलाव की व्यवस्था करना बहुत ज्यादा लाजमी हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में घना कोहरा, शीतलहर, ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ। सहयोगी बांदा से राम जी जुड़ चुके हैं, उनसे जरा बातचीत कर लेते हैं। राम जी, बांदा में
अगर कुछ साल पहले की अगर मैं बात करूं तो सबसे पूरे देश का सबसे कम टेम्परेचर बांदा में रिकॉर्ड किया गया था। और अगर मैं कोतवाली क्षेत्र की बात करूं, मुचियाना क्षेत्र की बात करूं, वहां पर सकरी गरियां लोग अलाव की व्यवस्था करते हैं। सरकार की तरफ से ज्यादा सहयोग वहां पर नहीं मिलता है। क्या स्थिति है बांदा की? मैं आपको बता रहा हूँ कि बांदा में ये बिल्कुल सही कहा जा रहा है कि चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, यहाँ का टेम्परेचर कहीं न कहीं ज्यादा रहता है। और इस साल तो आपने देखा कि सबसे ज्यादा पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर गर्म को गिना रहा है तो वो बांदा रहा है। इसी तरह ठीक ठंडी भी है, और ठंडी में आप देख पा रहे होंगे ठीक पीछे की जिस तरह से ये नगर पालिका द्वारा अलाव दिलवाया गया है, इससे ये प्रतीत होता है कि ये मरा मरा सा चल रहा है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि नगर पालिका कहीं न कहीं लापरवाही कर रही है। और अगर यहाँ के रैन बसेरों की बात करें तो जो क्योंकि बांदा में एक ही रैन बसेरा, जो मैंने नगर पालिका की तरफ से मुझे जानकारी मिली है कि एक ही रैन बसेरा बनाया गया है, वो भी वहाँ पर क्या स्थिति है यह कह पाना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर अलाव चल रहा है और बिल्कुल जुगनू सा चल रहा है, ऐसे में यह स्पष्ट होता है कि नगर पालिका प्रशासन कहीं न कहीं इस ठंड को लेकर के सतर्क नहीं है, और आने वाले भविष्य में तमाम तरह की दिक्कतें आ सकती हैं सामने। जरा राम जी ये भी बताएं कि इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है, स्कूल की टाइमिंग को लेकर प्रशासन ने कुछ परिवर्तन किया है? क्योंकि सुबह के जब स्कूल होता है तो बच्चों को जाने में बहुत ज्यादा समस्या होती है, घना कोहरा होता है और रोड दुर्घटना की संभावनाएं भी लगातार बढ़ जाती हैं। तो क्या समय में परिवर्तन किया गया है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। स्कूल में जब सुबह बच्चा निकलता है घर से तो वो कहीं न कहीं छोटे हुए निकलता है, लेकिन जो परिषदीय विद्यालयों की अगर बात करें तो बच्चा 1 से 5 तक के विद्यालयों को पूरी तरह से छुट्टी कर दी गई है। बीएसए की तरफ से एक आदेश जारी कर दिया गया है कि 1 से 5 तक के स्कूल 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। और अगर कक्षा 6 से 8 तक की बात करें तो बच्चों को कहीं न कहीं सुबह जब जाते हैं स्कूल तो जरूर ठंड का सामना करना पड़ता है, और कड़कड़ाती ठंड से के बीच बच्चे स्कूल जाते हैं। और स्कूल में कोई अलाव की व्यवस्था नहीं होती है, कोई साल कंबल की व्यवस्था नहीं होती है, बच्चे जस के तस रहते हैं, अपने ही जो कपड़े होते हैं उनके जरिए उन्हीं से सहारा लेकर के उन्हें अपना अध्ययन कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है राम जी, बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी जानकारी लेंगे बांदा के बारे में। लखनऊ से सहयोगी जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी हालचाल जान लेते हैं। घनश्याम जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि अलाव की व्यवस्था वहां पर नहीं की गई है, लोग सड़क किनारे रहने को मजबूर हैं। सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है, जब आप कमिटमेंट कर देते हैं तो उसको पूरा करने की जवाबदारी भी सरकार की होती है, क्योंकि आस भरी निगाहों से जनता लगातार देखती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ऐसे में और ज्यादा कंपटीशन और ज्यादा चैलेंज बढ़ जाते हैं। प्रशासन की तरफ से आम जनता के लिए क्या व्यवस्था वहां पर की गई है, रैन बसेरा के अलावा, कंबल बांटने के अलावा? बिल्कुल निश्चित तौर पे एक कंबल एक ऐसा होता है जो बांटा जाता है, लेकिन वो कुछ व्यक्तियों के पास ही जाता है, उन व्यक्तियों के जो चुनिंदा होते हैं। लेकिन वो कंबल बांटने के बाद ना ठंड रोका जा सकता है और ना ही जो है जो परिस्थितियां हैं, जो रोड पे लोग रहते हैं उनकी संख्या पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो जाहिर बात है कि अगर वो उस पे फोकस ज़्यादा करने की जरूरत होती है जहाँ पे सार्वजनिक लाभ हो, यानी अगर अलाव होगा तो एक साथ एक जगह अलाव पे तमाम सारे लोग जो है वो उसका लाभ ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो लगातार चलते रहते हैं, जाते रहते हैं और उनको ठंड लग जाती है। तो ऐसे में उस चौराहे पे रुक करके सबसे पहले अपना हाथ सेकते हैं और वो अपनी सामान्य स्थिति जब हो जाती है तब वो वहां से निकलते हैं। तो जाहिर बात है कि ऐसी व्यवस्थाएं अगर नहीं होने से वो सीधा असर पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारे तमाम सरकारी कर्मचारी हैं जिनका फील्ड में ड्यूटी होता है, बहुत सारे उन लोगों के लिए भी ये बहुत अहम हो जाता है कि वो अपनी ड्यूटी करने के वक्त अपने जो है अपने कार्यकाल के दौरान उनको इस तरीके की सुविधा मिले ताकि वो इस ठंड में ठिठुरने की जगह ड्यूटी कर सके। और अगर ये सब व्यवस्थाएं अगर तात्कालिक रूप से शुरू नहीं की गई है तो ये कहीं ना कहीं सीधे असर इस पे पड़ेगा। हालांकि अभी अगर बात करें, मैं वो उस बात को फिर से कंटिन्यू करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ही सवेरे 10:30 बजे से बैठक टीम 9 के साथ उन्होंने बैठक किया था। उन्होंने इस मसले पे जो ठंड के प्रकोप को लेकर के उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए और तकरीबन सारे अधिकारियों को और जिला अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। जिला अधिकारी के पास ये उनको पावर है कि जहां के ठंड बढ़ चुके हैं, जहां वहां पे स्कूलों
जिलों के टाइमिंग या फिर स्कूल बंद कर सकते हैं, टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। इसीलिए आज जो है, आज से लखनऊ में 10 तारीख तक जो है हाई स्कूल तक जो स्कूल है वो सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक ही चलेंगे, जो सामान्य तौर पे 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक चलते थे। 10 तारीख तक ये जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से यानी बीएसए की तरफ से एक पत्र लिख करके आदेशित किया गया है। ये लगभग सरकारी और प्राइवेट दोनों जो है स्कूल है उस पर मान्य होगा। उसको लेकर के अगर दूसरी तरफ बात करें, अगर ठंड बढ़ती है, अगर मौसम विभाग जैसे 59 जिलों में येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है उत्तर प्रदेश के, तो ऐसे में जो वो जिले जहां पे ज्यादा ठंडी पड़ रही है, अभी बलिया की बात करें, अभी जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि वहां पे 14 तारीख तक हाई स्कूल तक जो है स्कूल बंद कर दिया गया है। वहां पे ठंड अभी तक नहीं थी, ठंड का एक बड़ी जिलाधिकारी ने वहां पे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इंटर तक वही स्कूल तो ठंड को देखते हुए स्कूल और कॉलेज की जो समय सीमा है उसको परिवर्तित किया गया है। घनश्याम, वापस से आऊंगा आपके साथ। हमारे साथ मथुरा से अमित जुड़ चुके हैं। अमित, मथुरा भगवान कृष्ण की नगरी, लेकिन ठंड उतनी ही ज्यादा, सबसे ज्यादा समस्या वहां पर लोगों को होती है। जो सैलानी आते हैं उनके रहने की भी व्यवस्था सरकार को करनी होती है, अलाव की व्यवस्था करनी होती है, कंबल की व्यवस्था करनी होती है। क्या स्थिति है वहां पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये कृष्णा की मथुरा है और बाकी में आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया। यहाँ एनसीआर से आते हैं और उन लोगों के लिए अच्छी खासी परेशानी का सामना यहाँ मतलब देखने के लिए मतलब जो होना चाहिए था तो इस बार नहीं मिल पा रहा है ये। और इस समय हम खड़े हुए शहर के मुख्य चौराहे घूटेश्वर पर, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आज सर्दी में जो है हाड़ कपा देने वाली ठंड एक तरीके से दस्तक दे दी है और यहाँ काफी मतलब ठंड आज बढ़ रही है। तो इस समय हम घूटेश्वर के चौराहे पे आ चुके हैं। यहाँ रैन बसेरा पे हम निरीक्षण करने के लिए अब आपको दिखाते हैं यहाँ क्या व्यवस्था नगर निगम की ओर से की गई है। अपने सहयोगी से कहूंगा जरा जी है अंदर आते जाए मेरे साथ में। जी भैया, क्या नाम है आपका? जी श्याम जी, ये बताइए ये रैन बसेरा जो है यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है नगर निगम की ओर से? खड़े हो जाइए आप। कितने बेड है, क्या व्यवस्था है? यहाँ पे आते हैं उनके लिए यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है? सोने की व्यवस्था है, 15 बेड है यहाँ पे। 15 बेड है और क्या क्या व्यवस्था है? पीने का पानी है, पीने का पानी है, खाने के लिए हीटर है। मैं अपने सहयोगी से जरा कहूंगा, भैया आप कहाँ से आए? पथरिया। कौन जनपद है ये? कौन दमोह से आए? तो आप यहाँ मतलब यहाँ दर्शन करने आए, दर्शनार्थी है, तो यहाँ आपको किसी परेशानी से किसी तकलीफ से मतलब रूबरू करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप? शासन प्रशासन की बात करें, अभी रैन बसेरा में आप आए हैं, आपको कोई तकलीफ से परेशानी तो नहीं हो रही? अमित जी, आप जिनके साथ जुड़े हुए हैं जरा इनसे भी पूछिए। भगवान कृष्ण की नगरी, भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं, मध्य प्रदेश के दमोह पथरिया से आए हैं, जहां की विधायिका रामबाई हैं। उनके शासनकाल में तो समस्या इतनी ज्यादा नहीं हुई है। यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में मथुरा के दर्शन करने आए हैं। और अभी बहुत सारे हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए थे और उन्होंने जमीनी हकीकत बताई है कि सड़क किनारे लोग रहने को मजबूर हैं, झोपड़ियां बनाने को मजबूर हैं, अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है, कंबल नहीं बांटे गए। और अगर मैं बात करूं बांदा के पास करवी चित्रकूट की, वहां पर 100% कंबल बांटे गए, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा नहीं थी। जरा उनसे पूछिए कि कंबल बांटे गए हैं, सरकार की तरफ से आपको कोई सहयोग मिला है? क्योंकि सरकार के दावे और वादे तो बड़े बड़े रहते हैं कि सैलानियों के लिए और पर्यटकों के लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी। जी, बात मथुरा की अगर हम कहें तो यहाँ सारी व्यवस्था जो से की हुई है और ये हमारे दमोह के मतलब एक श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं। आपके क्षेत्र के विधायक कौन है? रामबाई परियार। अगर हम वहाँ की बात करें तो वहाँ क्या क्या व्यवस्था रही है? हमारे और भी साथी जो है मतलब तमाम जुड़े हुए लाइव चल रहे हैं आप जो है, तो वहाँ क्या कंबल वितरित किए गए? आपको क्या क्या व्यवस्था है? सबसे अच्छी क्या किया गया है? हम लोग 3 दिन के आए हैं यहाँ पर, ठीक है। आज यहाँ पर आए क्योंकि वो रास्ते में गाड़ी खराब होगी, तो गाड़ी वहाँ पे सुधरने चली है, इस वजह से हम लोग यहाँ आ गए हैं। ये आप अपने प्रदेश की बात कर रहे हैं, मथुरा जनपद की बात कर रहे हैं? नहीं, हम मथुरा जनपद की अभी बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं दर्शनों के लिए, जी ठीक है। बाकी यहाँ पर हम लोग को यदि व्यवस्था नहीं लगी है ताकि हम लोग उससे अच्छा लगा हो। हम लोग वहाँ से अभी तक यहाँ तक आए हैं, एक लाख कर गए। क्या अच्छा नहीं लगा आपको? बताएं, खुल के बताएं क्या परेशानी है? ठीक है अमित, आप लोगों से बातचीत कीजिए, जानकारी लीजिए क्या कुछ व्यवस्थाएं। हमारे साथ गाजियाबाद से एक और सहयोगी नितिन जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं।
नितिन, रैन बसेरे की व्यवस्था के सरकार ने दावे किए हैं, अलाव की व्यवस्था के सरकार ने दावे किए, कंबल भी बांटे जा रहे हैं और बहुत सारे एनजीओज भी हैं जो लोगों की सहायता कर रहे हैं। ठंडी प्रचंड रूप में है और यह भी आशंका जताई जा रही है कि अभी 4 से 5 दिन और शीत लहर बढ़ सकती है। वहां की क्या स्थिति है? बिल्कुल ऋषभ, अगर मैं दिल्ली एनसीआर के साथ गाजियाबाद की बात करूं, जो ठंड का जो मौसम है लगातार वो बढ़ गया है, तो काफी जो लोग हैं वो काफी सर्दी से काफी परेशान है। सबसे ज्यादा अगर मैं सर्दी की परेशानी की बात करूं तो जिन लोगों के पास अपना आशियाना नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, उनको काफी जैसे ही सर्दी आती है तो उनकी जो चिंताएं हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जिस तरीके से जो अब सर्दी है, कड़कड़ाती जो सर्दी पड़ रही है, आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से जो मुंह से है वो भाप निकल रही है, तो काफी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर मैं गाजियाबाद के प्रशासन की बात करूं, नगर निगम की बात करूं, तो नगर निगम ने भी लगातार जो जगह जगह है रैन बसेरे बनाए हैं। मैं इस वक्त गाजियाबाद के मोहननगर इलाके में मौजूद हूं और तस्वीरें बिल्कुल आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर बातचीत कीजिए। नितिन, जरा उनसे भी बातचीत कीजिए, क्या हालात हैं, क्या स्थितियां हैं, सरकार की तरफ से कितना सहयोग मिल रहा है और ठंड में किस तरीके से उन्हें समस्या हो रही है? बसेरा, ये हम रैन बसेरे में चलते हैं। ये रैन बसेरा है जहां पर लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें बिल्कुल आपके सामने हैं। तो जो लोग लगातार रैन बसेरे में पहुंच रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि जो सुविधाओं की सबसे महत्वपूर्ण होती है सुविधा, कि जो सुविधा है वो किस प्रकार की मिल रही है। तो ये एक शख्स है, हम इनसे जानेंगे कि किस प्रकार की जो सुविधा है वो यहाँ पर मिल पा रही है। सबसे पहले जी मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। गौरी शंकर। गौरी शंकर, आप कहाँ से पहुंचे हैं और कितनी सर्दी और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सर्दी काफी है और मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से हैं आप? आपको पता है जो उत्तर प्रदेश के सीएम है वो गोरखपुर से ही, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरीके की यहाँ पर सुविधा मिल रही है? और लगातार जो प्रशासन है लगातार बड़े बड़े दावे कर रहा है, कंबल की व्यवस्था है या किस किस प्रकार की व्यवस्था आपको यहाँ पर मिल रही है? सर, कंबल की तो ठीक है, बाकी ये सब ठीक है। बाकी व्यवस्था यहाँ थोड़ी सी रोजगार की दिक्कत है, रोजगार के लिए आए थे, रोजगार में दिक्कत। बिल्कुल ऋषभ, ये इनका नाम गौरी शंकर है और ये जो है गोरखपुर से पहुंचे हैं। इसके अलावा रैन बसेरे की स्थिति भी जरा आप दिखा दीजिए। बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे होंगे जिन्हें पता नहीं होगा सरकारी रैन बसेरा आखिर दिखता कैसा है, होता कैसा है। तो जरा पीछे तक जाके रैन बसेरा दिखाइए भी कि आखिर कैसा होता है रैन बसेरा। तो गौरी शंकर, किस तरीके से रोजगार चला रहे हैं या मतलब किस तरीके की दिक्कतें सामने आ रही हैं? और आपके पास रोजगार नहीं है तो कैसे खर्चा मतलब पे चला रहे हैं? तो मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहे हैं जैसे तैसे। अभी वहाँ कहीं पैसा मिलता है, कहीं नहीं मिलता, कहीं रहने का जगह नितिन, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? नितिन, मैं ये कह रहा हूं जरा पीछे तक कैमरामैन से कहकर ये रैन बसेरा दिखाइए। बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि सरकारी रैन बसेरा आखिर दिखता कैसा है, होता कैसा है। जरा पीछे तक की व्यवस्थाएं भी दिखाइए और दिखाइए आखिर सरकारी रैन बसेरा कैसा होता है। और बेड्सों की पूरी सुविधा की गई है, अभी लोग कम। ठीक है नितिन, आप मुआयना कीजिए, देखिए क्या व्यवस्था है वहां पर। वापस से आपके पास आऊंगा। घनश्याम हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। घनश्याम, गाजियाबाद में तो अच्छी व्यवस्था की गई है रैन बसेरा की। मथुरा की अगर मैं बात करूं, सैलानी वहां पर पहुंच रहे हैं, वहां पर भी अच्छी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा लखनऊ की अगर मैं बात करूं, अलाव की क्या स्थिति है? और शीतलहर का प्रचंड अब प्रकोप देखने को मिल सकता है 2 से 3 दिन में। तो लोगों का क्या मानना है, किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जो बहुत सारे ऐसे जिले हैं, चूंकि धार्मिक नगरी है मथुरा, और वहाँ पे तमाम दर्शनार्थी, तमाम भक्त जो है भगवान कृष्ण के तमाम भक्त वहाँ पे जाते हैं। माफ करिएगा, कृष्ण जन्मभूमि है। तो ऐसे में वो लोग न मौसम देखते हैं, न सर्दी देखते, न व्यवस्था देखते, न अलाव देखते। हालांकि सरकार पहले से धार्मिक नगरी, जितनी भी धार्मिक नगरी है, जितनी भी धार्मिक स्थल है उत्तर प्रदेश के, घनश्याम माफ कीजिए, रोकना चाहूंगा आपको। आपके पीछे कुछ लोग दिख रहे हैं, जरा इनसे भी बातचीत कीजिए। ठंडी की स्थिति को लेकर इनसे भी जरा बातचीत कीजिए। आपके पीछे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे, दरअसल जब लाइव चला था ठंड की बात सुनी, ये लोग ठंड से ये लोग चल रहे थे। तो बात करने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे ही कि एकाएक पारा लुढ़का है, यहाँ पे ठंड बढ़ी है। किस तरीके की दिनचर्या बदल रही है आप लोगों की? दिनचर्या ये बदल रही है, देखिए टेम्परेचर जो था, अभी दिन में धूप हो रही थी, अब कुछ दिन से लगातार टेम्परेचर गिरते जा रही है, हवाएं बढ़ रही हैं, बिल्कुल ठंडी हवाएं एकदम। बच्चों को स्कूल जाने में, हम लोग के जैसे युवाओं को कॉलेज जाने में परेशानियां हो रही हैं, सुबह उठने में
ठीक है, घनश्याम बने रहिए हमारे साथ, बातचीत कीजिए, अब जानकारी लीजिए। एक और सहयोगी कानपुर से घनश्याम, माफ कीजिए, कानपुर से नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज से भी सवाल ले लेते हैं। नीरज जी, कानपुर चमड़ा उद्योग सबसे ज्यादा वहां पर, लेकिन ठंडी भी उतनी ज्यादा, क्या स्थिति और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं कानपुर में? प्रशासन की तरफ से यहाँ पर जितने भी रैन बसेरे हैं वहां पर तो आपको दिखाते चले कि प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। कंबल भी है लोगों के पास और व्यवस्थाएं भी करी गई हैं। लेकिन ये व्यवस्थाएं जो है कड़ाकेदार सर्दी में ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। आप केवल जो रैन बसेरा है वहां पर तो व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन अगर प्रमुख चौराहों की बात करें तो वहां पर लोग अपनी अपनी व्यवस्थाओं से अलाव जला रहे हैं। अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं पर अगर हम बात करें जानवरों की, तो जानवर भी इस कड़ाके की ठंड में कहीं ना कहीं परेशान हैं। और जो आम जनमानस जो रोड पे लौटने के लिए तैयार है, आप ये देखिए कि ये जो है रैन बसेरा है, यहाँ पे पनकी में हमारे यहाँ रैन बसेरा है। नगर निगम के द्वारा जो है ये व्यवस्था प्रशासन के द्वारा कंबल भी है, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं सर्दी से बचने के लिए। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। विजुअलिटी जो है कानपुर में 10 मीटर से ज्यादा की नहीं बची है। सर्दी का आलम ये है कि 60 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 14 डिग्री टेम्परेचर तक रह रहा है अधिकतम का। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार 2-3 दिनों में अभी कोहरा और बढ़ेगा। जरा सी धूप निकली नहीं कि सर्दी और ठंड से टुकड़ा आदमी के जो है और दिक्कतें महसूस होंगी। तो दिक्कतें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। और नीरज, ये भी माना जा रहा है मौसम विभाग के द्वारा कि 3 से 4 दिन बाद लोगों की समस्या और बढ़ सकती है, क्योंकि शीतलहर का प्रकोप और ज्यादा बढ़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जगह से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे और आप तक बात पहुंचा रहे थे किस तरीके से अब शीतलहर का प्रकोप लोगों को सताने लगा है, लोगों को परेशान करने लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ठंड का प्रकोप अब लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश और सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रदेश, लेकिन सबसे ज्यादा ठंड भी उत्तर प्रदेश में पड़ती है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि सरकार ने जो दावे किए हैं कंबल बांटने के, अलाव जलाने के, रैन बसेरा करने के, इसको किस तरीके से पूरा किया जाता है और लोगों की दिनचर्या जो बदलेगी उसको लोग किस तरीके से अपना पाते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। एक नए विषय के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।